हेलो दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों पहले और सेकंड फर्स्ट और सेकंड टॉपिक में मैंने जो आपको पढ़ाया था, मैंने वहां पे उन कामों के बारे में बात करी थी जिन कामों को हम शुरू कर चुके हैं लेकिन वो काम अभी तक खत्म नहीं हुआ। जैसे एग्जांपल के लिए, जो काम हमारा कंटिन्यू चल रहा है, जो काम हमारा प्रोसेस में है, उस काम को बताने के लिए हिंदी में बोलते हैं मैं ये काम कर रहा हूं। आप ये काम कर रहे हैं, वो ये काम कर रहा है। मैंने आपको जो पढ़ाया था उस टॉपिक में मैंने यही बताया था कि अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो आई एम टीचिंग, आप पढ़ा रहे हैं तो यू आर टीचिंग, वो पढ़ा रहा है तो ही इज टीचिंग। मतलब यहां पर क्या हो रहा है कि काम कंटिन्यू चल रहा है। और अगर आपने इस टॉपिक को, हमारे फर्स्ट और सेकंड टॉपिक को अटेंड नहीं करा है, तो मैं आपसे पहले यही बोलूंगा कि आप जाकर पहले हमारा फर्स्ट और सेकंड टॉपिक अटेंड करें, उसके बाद ही आप इसको अटेंड करें। क्योंकि ये जो टॉपिक है ये आपको तभी बेहतर समझ में आएगा जब आप पहले और सेकंड, फर्स्ट और सेकंड टॉपिक को अटेंड करेंगे। तो दोस्तों मैं आपको ये बता रहा था कि जो आपने काम शुरू कर दिया है और जब तक वो काम चल रहा है तब तक हम लगाते हैं आईएनजी वाला टॉपिक, मतलब इज एम आर प्लस आईएनजी। जैसे आई एम डांसिंग, यू आर डांसिंग, ही इज डांसिंग। लेकिन आज जो मैं आपको बताने वाला हूं, मैं आज उस टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूं दोस्तों, जो काम आपने रिसेंटली खत्म किया होता है। मतलब ऐसा कोई भी काम जिस काम को आपने रिसेंटली खत्म कर लिया है, उस काम को किस तरीके से बताना है, वही चीज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। तो दोस्तों एक वर्ड है बहुत ही प्यारा जिसको हम बोलते हैं हैव। दोस्तों वैसे हैव के तो कई सारे मीनिंग्स होते हैं, लेकिन यहां पर ये एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में है। और दोस्तों हैव का आने वाले टाइम में हमारे पूरे कोर्स के अंदर हैव कई जगहों पे आपको मिलेगा। लेकिन यहां पर क्या है कि आप यहाँ पे जो हैव देख रहे हैं ये एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में आया हुआ है। और हेल्पिंग वर्ब जिसको हम यहाँ पे बोलते हैं टाइम वर्ड भी बोलते हैं, इसका मतलब वो आपको समय बताएगा प्लस वो आपकी बस हेल्प कर रहा है सेंटेंस बनाने में। तो दोस्तों इंग्लिश में क्या होता है, हैव के बाद अगर वर्ब की तीसरी फॉर्म आ जाती है, हेल्प हैव के बाद दोस्तों अगर वर्ब की तीसरी फॉर्म आ जाती है, तो यहां पर हम उन कामों को बताते हैं जिन काम को हमने रिसेंटली खत्म किया है। दोस्तों ऐसे बहुत सारे काम होते हैं, जैसे अगर मुझे बात करनी हो कि भाई मैंने पढ़ा लिया है, तो पढ़ाना होता है टीच। लेकिन अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो आई एम टीचिंग। लेकिन अगर मुझे बोलना है कि मैंने पढ़ा लिया है, तो वहां पे इस टॉपिक को बोलेंगे। तो अगर मुझे बोलना है मैंने पढ़ा लिया है, तो आई हैव, स्मॉल कर देंगे हैव को, आई हैव। और टीच का मतलब होता है पढ़ाना। टीच की सेकंड फॉर्म होती है टॉट, थर्ड फॉर्म होती है टॉट। तो आई हैव टॉट। इजी है। अगर आपको इजी नहीं लग रहा है तो मैं एक बार और क्लियर करता हूं आपको। अगर आपने काम शुरू कर दिया है, जब तक वो काम चल रहा है तो आई एम टीचिंग। अगर वो काम खत्म कर चुके हैं आप, तो आई हैव टॉट। वैसे ही दोस्तों अगर मुझे बोलना है कि मैंने होमवर्क कर लिया है, तो होमवर्क करना होता है डू होमवर्क। और डू का सेकंड फॉर्म होता है डिड, थर्ड फॉर्म होता है डन। तो आई हैव डन होमवर्क। अगर मुझे बोलना है कि मैंने नहा लिया है, तो नहाने के लिए वैसे बहुत सारे वर्ड हैं, मॉडर्न वर्ड्स भी हैं, लेकिन मैं आपको एक नॉर्मल वर्ड बता रहा हूं जो हर जगह इस्तेमाल होता है, जिसको हम बोलते हैं टेक बाथ। टेक की हम थर्ड फॉर्म लगाते हैं, तो टेक का थर्ड फॉर्म होता है टेकन, और यहां पे आ जाता है हमारा बाथ। तो दोस्तों अगर मुझे बोलना है कि मैंने मोबाइल तोड़ दिया है, तो तोड़ना होता है ब्रेक, और थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो आई हैव ब्रोकन मोबाइल। तो ऐसा कोई भी काम, जो काम आप कर रहे हैं तो आईएनजी, जो काम आप कर चुके हैं तो ये वाला। दोस्तों वैसे इंग्लिश में बहुत सारे टीचरों ने आपको शायद पढ़ाया होगा, या अभी भी बहुत सारे टीचर आपको पढ़ाते होंगे। वो लोग बोलते हैं कि ऐसा कोई भी काम या ऐसा कोई भी सेंटेंस जिस सेंटेंस में चुका है, चुकी है, लिया है या किया है, ऐसा कोई वर्ड आता है, तो आपका यही टॉपिक है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है दोस्तों। बहुत हद तक ये सही भी होता है, लेकिन मैं आपको बहुत ही इजी पैटर्न में बता रहा हूं। चाहे आपका चुका है, चुकी है, लिया है, किया है, अगर ऐसा वर्ड नहीं भी आता है, आपको बस इतना समझना है कि जो काम आपने रिसेंटली फिनिश किया है। तो जो काम आपने रिसेंटली फिनिश किया है उस काम को बताने के लिए इस तरीके से बोलते हैं। लेकिन यहां पर एक चीज और मैटर करती है कि इंग्लिश में यह भी बोला जाता है कि अगर किसी काम को करने की फीलिंग्स अगर अभी तक आपके अंदर जिंदा है, मतलब ऐसा कोई भी काम जिसको आपने पास्ट में किया था या रिसेंटली किया था,
लेकिन उस काम की एक फीलिंग जो है वो आपके अंदर अभी भी जिंदा है, तो उस सिचुएशन में हम ये लगाएंगे, हम इसको पास्ट से फिर अलग कर देते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे बर्थडे जो है उसकी फ्रीक्वेंसी है कि वो साल में सिर्फ एक ही बार आता है। अब अगर आपने कल बर्थडे सेलिब्रेट किया आपका, तो कल जो है अगर देखा जाए तो एक दिन का समय हो गया, लेकिन इसकी जो खुशी होगी दोस्तों, इसका जो एक्साइटमेंट होगा वो अभी भी आपके अंदर होगा। और इसीलिए वहां पे हम पास्ट ना बोल के हम बोलेंगे आई हैव सेलिब्रेटेड माई बर्थडे। वैसे ही मान लेते हैं आप गोवा घूमने गए थे और आप गोवा घूमने के लिए परसों गए थे या नरसों गए थे, लेकिन आप लाइफ में पहली बार गोवा घूमने गए हैं, तो दोस्तों उसकी खुशी जो है वो अभी तक आपके अंदर होगी। तो वहां पे हिंदी में बोलेंगे आप कि मैं गोवा गया था, या मैं गोवा जा चुका हूं, या मैं घूम चुका हूं। तो वहां पर दोस्तों अगर आपके अंदर अभी तक खुशी है, एक्साइटमेंट है, तो आप बोलेंगे आई हैव विजिटेड गोवा, या फिर आई हैव गॉन टू गोवा, या आई हैव बीन टू गोवा। ठीक है, लेकिन अगर आपके अंदर से इसकी खुशी खत्म हो चुकी है तो ये पास्ट में चला जाता है दोस्तों, और पास्ट वाला टॉपिक मैं आपको आने वाली क्लासेस में पढ़ाऊंगा। तो दोस्तों जो काम आपने रिसेंटली फिनिश किया है उसको बताने के लिए इस तरीके से मना करते हैं। लेकिन मैंने आपको साथ में एक चीज और बताई थी कि जब भी हम मना करते हैं तो मना करने के लिए हम नॉट लगाते हैं। जरूरी नहीं है कि कोई काम आपने शुरू करा तो वो खत्म हो चुका है और उसके बाद ही कोई पूछेगा। कई बार ऐसा होता है कि लोग बीच में भी पूछ लेते हैं कि क्या आपने ये काम कर लिया है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप खाना बना रहे हो, मैंने आपको फोन करा और मैंने आपसे पूछा क्या आपने खाना बना लिया है, तो आप मना करेंगे कि भाई मैंने खाना नहीं बनाया। तो मना करने के लिए हम दोस्तों नॉट लगाते हैं। और मैंने आपको पहले भी फर्स्ट और सेकंड टॉपिक में बताया था कि नॉट आता है हमेशा हमारा हेल्पिंग वर्ब के साथ। यहां पर जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो है हैव, तो हम पहले इसको मिटा देते हैं। चलिए, तो मैंने जैसा आपको बताया कि यहाँ पे हमारा हेल्पिंग वर्ब जो है वो है यहाँ पे हैव। तो हैव के जस्ट बाद में हम लगा देंगे यहाँ पे नॉट। तो सबसे पहले आ गया हमारा हैव, हैव के बाद लगाया हमने नॉट, हैव से पहले हमारा आई है, और लास्ट में हमारा वर्ब की तीसरी फॉर्म। तो दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पे वर्ब की तीसरी फॉर्म लगाकर नॉट के साथ बोल देते हैं तो इसका मतलब है कि वो काम आपने अभी तक खत्म नहीं किया है। तो जब भी हम ऐसे बताते हैं, जैसे अगर मुझे बोलना है कि मैंने क्लास नहीं पढ़ाई है, या मैं क्लास नहीं पढ़ा चुका हूं, किसी तरीके से भी बोल सकते हैं, बस मुझे ये बताना है कि मैंने ये काम खत्म नहीं किया है। तो आई हैव नॉट, टीच का थर्ड फॉर्म टॉट, आई हैव नॉट टॉट द क्लास। जैसे अगर मुझे बोलना है कि मैंने स्नान नहीं किया है, मैंने नहीं नहाया है, तो आई हैव नॉट टेकन बाथ। अगर मुझे बोलना है कि मैंने दरवाजा बंद नहीं किया है, आई हैव नॉट क्लोज्ड द डोर। ठीक है, मतलब आपको यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगा लेनी है। उसके बाद दोस्तों मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं कि मैंने आपको जब पहले और सेकंड टॉपिक में बताया था, मैंने बताया था कि जब भी हम प्रश्न पूछेंगे तो हमारे जो हेल्पिंग वर्ब होगा हम उसको वापस आगे लेके आएंगे। तो यहां पर हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैव। हैव को अगर हम यहां से निकाल के आगे लेके आते हैं तो सबसे पहले आ गया हमारा हैव। हैव के बाद आता है हमारा आई, लेकिन आई हम खुद से प्रश्न ना पूछ के हम सामने वाले से पूछते हैं, तो इस केस में हम आई को रिप्लेस कर देंगे यू से, तो हैव यू। और उसके बाद हमारा बचा वर्ब की तीसरी फॉर्म। और ये हो गया हमारा प्रश्न, हैव यू टेकन बाथ, हैव यू गॉन टू मार्केट, हैव यू डन योर होमवर्क, हैव यू क्लोज द डोर, हैव यू ब्रोकन योर मोबाइल। मतलब आपको क्या करना है, यहां पे बस वर्ब की तीसरी फॉर्म लगाना है और इस तरीके से आपका प्रश्न हो जाता है। लेकिन दोस्तों ये टॉपिक ऐसा है, अगर आप इस टॉपिक में एक्सपर्ट होना चाहते हैं, अगर आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से बोलना चाहते हैं, तो आपको यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म्स को याद करना पड़ेगा। उसके बगैर आप इस टॉपिक को कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं। अगर मुझे आपसे पूछना है कि क्या आप नहा चुके हैं, तो हैव यू टेकन बाथ। अब आप हाँ बोलेंगे तो आई हैव टेकन बाथ, मना करेंगे तो आई हैव नॉट टेकन बाथ। अगर मैं आपसे पूछूंगा कि क्या आपने अपना होमवर्क कर लिया है, तो हैव यू डन योर होमवर्क। अगर आपको बताना है मैंने होमवर्क कर लिया है, आई हैव डन माई होमवर्क। अगर मना करना है, आई हैव नॉट डन माई होमवर्क। तो दोस्तों मैं अब कुछ वर्ब की फॉर्म्स यहां पर लिखने वाला हूं,
उन वर्ब की फॉर्म्स का आपको यूज करना है होमवर्क के लिए और थोड़ी सी प्रैक्टिस के लिए। चलिए शुरू करते हैं। टीच, इसका हिंदी मीनिंग मैं यहां पे लिख देता हूं, इसको हम बोलते हैं पढ़ाना। सेकंड फॉर्म टॉट, और थर्ड फॉर्म भी इसका होता है टॉट। ब्रेक, तोड़ना। ब्रोक, ब्रोकन। ब्रिंग, इसको हम बोलते हैं लाना। ब्रॉट, ब्रॉट। कम, इसको हम बोलते हैं आना। केम, कम। टेक, टेक के कई मीनिंग होते हैं, वैसे इसका मेन मतलब होता है लेना या ग्रहण करना। वैसे इसके कई सारी जगहों पे यूज होते हैं, लेकिन मैं आपको आने वाली क्लासेस में बताऊंगा कि टेक का यूज हम कहां कहां पर करते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना। टेक, ग्रहण करना। सेकंड फॉर्म होता है टुक। थर्ड फॉर्म होता है इसका टेकन। इसके बाद राइट, राइट मतलब होता है लिखना, और डू मतलब होता है करना। तो यहां पे हम लिख देते हैं लिखना, करना। राइट के बाद होता है सेकंड फॉर्म, इसका होता है रॉट। थर्ड फॉर्म रिटन। डू करना, सेकंड फॉर्म डिड, थर्ड डन। इसके बाद एक होता है कैच, कैच हम बोल सकते हैं, या फिर इसके अलावा मैं आपको कुछ बस प्रैक्टिस के लिए थोड़े से वर्ड मीनिंग दे रहा हूं। एक हम लगा देते हैं इजी वाला, लगा देते हैं थोड़ा। ड्रिंक, ड्रिंक आपने बहुत ज्यादा यूज किया होगा, जिसका मतलब होता है पीना। सेकंड फॉर्म ड्रैंक, ड्रंक। चलिए अभी के लिए 4 4 5 8 8 वर्ड मीनिंग्स हैं यहाँ पे। चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों आपको करना क्या है, मैंने यहाँ पे कुछ वर्ब की फॉर्म्स लिखी हुई हैं, मैं इसको हटा देता हूं ऊपर से। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने कुछ वर्ब की फॉर्म्स लिखी हैं। आपको बस करना क्या है, इन फॉर्म्स का इस्तेमाल करके आपको जो मैंने अभी टॉपिक पढ़ाया था उस टॉपिक पे लगाना है और आपका सेंटेंस बनाना है। और अगर आपको होमवर्क करते टाइम अगर कोई भी परेशानी आती है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट डालें, आपको हम सॉल्यूशन देंगे कि किस तरीके से आपको वो अपना सेंटेंस बनाना है। दोस्तों ये जो कुछ वर्ब्स हैं, इनके बाद में कुछ वर्ड्स आप अपनी तरफ से लगा सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे बस टीच लगाया हुआ है। टीच का मतलब ये कंप्लीट एक एक्शन भी है, एक वर्ब भी है ये, लेकिन इसके साथ में आप कुछ वर्ड भी लगा सकते हैं, जैसे टीच द क्लास, टीच स्टूडेंट। ठीक है, आप वैसे ही यहाँ पे ब्रेक है, ब्रेक तोड़ना, तोड़ने के साथ आप कुछ भी एक वर्ड लगा सकते हैं जो तोड़ने वाली है, जैसे ब्रेक ग्लास, ब्रेक मोबाइल, ब्रेक कंप्यूटर, है ना। उसके बाद ब्रिंग, ब्रिंग मतलब लाना, आप कोई भी चीज लगा सकते हैं। ब्रिंग वेजिटेबल्स, ब्रिंग मिल्क, ब्रिंग माई बुक्स, ऐसा कुछ भी। कम, कम मतलब आना है, इसके लिए कुछ लगाने की जरूरत नहीं है आपको। टेक, टेक के बाद आप लगा सकते हैं बात, ये खाने पीने के लिए भी हम टेक लगाते हैं, और ये अभी आप खाने पीने के लिए भी टेक लगा सकते हैं, जैसे टेक फूड, टेक लंच, टेक बर्गर, टेक मोमोज, ऐसा कोई भी वर्ड आप लगा सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद राइट, राइट एन एप्लीकेशन, राइट एन बुक, राइट राइट बुक, इसके बाद राइट अ लेटर, इस तरीके से आप कर सकते हैं। डू होमवर्क, डू होमवर्क या डू ऑफिस वर्क या डू क्लास वर्क, इस टाइप से। ड्रिंक, ड्रिंक, ड्रिंक मतलब पीना, आप कोई भी चीज हो सकती है, ड्रिंक वाटर, ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक, ड्रिंक बियर, ड्रिंक लिकर, कुछ भी आ सकते हैं यहाँ पे। तो आप अपनी तरफ से भी ये वर्ड लगा सकते हैं और सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे अगर अब प्रैक्टिस कैसे करनी है मैं आपको बता देता हूं। अगर मुझे बोलना है कि क्या आपने क्लास पढ़ा दी है, हैव यू टॉट द क्लास, अब आप आंसर देंगे। अगर आपने पढ़ा दिया है
तो आई हैव टॉट द क्लास, मना करना है तो आई हैव नॉट टॉट द क्लास। मेरा प्रश्न है आपसे, हैव यू ब्रोकन योर मोबाइल, क्या आपने आपका मोबाइल तोड़ दिया है? तो आप आंसर देंगे आई हैव ब्रोकन मोबाइल, माई मोबाइल। अगर मना करना है तो आई हैव नॉट ब्रोकन माई मोबाइल। तो दोस्तों इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है और इसी तरीके से आपको अपनी नोटबुक में आपको होमवर्क करना है। होमवर्क करने के लिए बस ये आपकी प्रैक्टिस है, जिन इन वर्ड्स का आप यूज करेंगे और आपका होमवर्क करेंगे। होमवर्क करने के लिए मैं एक शॉर्ट तरीका बताता हूँ आपको कैसे करना है। आपको एक एक वर्ड को उन तीनों सेंटेंस पे लगाना है। हैव यू टेकन बाथ, आई हैव टेकन बाथ, आई हैव नॉट टेकन बाथ। हैव यू रिटन लेटर, आई हैव रिटन लेटर, आई हैव नॉट रिटन लेटर। ऐसे ही करके आपको तीन तीन सेंटेंस बनाने, हर एक वर्ड पे आपका होमवर्क हो जाएगा। और प्रैक्टिस के लिए भी सेम प्रश्न पूछना है इंग्लिश में और खुद ही जवाब देना है। कोई भी इशू आता है आप हमारे चैनल के वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा, आपको हम रिप्लाई देंगे कि किस तरीके से आपको होमवर्क करना है या किस तरीके से आपको सेंटेंस बोलना है। दोस्तों आपको पढ़ा के अच्छा लगा, मिलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद दोस्तों।